Welcome learners to my channel. Myself Parminder Kaur, and in this video I will discuss with you the topic threads in operating system. Dear learners, जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल के ऊपर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स करवा रही हूँ और जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 2 में वो है थ्रेड। लेट्स डिस्कस व्हाट इज ए थ्रेड। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या बताओगे? ए थ्रेड इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली। यस, जो थ्रेड्स होते हैं वो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होते हैं। तो रिमेंबर दिस वर्ड इंडिपेंडेंटली इन केस ऑफ थ्रेड। Thread is a sequential flow of tasks within a process. Threads जो हैं वो प्रोसेस का पार्ट हैं and they are sequential flow of tasks. Now why we need threads? Threads are essentials in modern operating system as they allow for parallel execution of tasks within a process. जो threads हैं वो help करते हैं parallel executions करने के, right? जैसे कि यहाँ पे given है as given here that threads are essential in modern operating system as they allow for parallel execution of tasks within a process. Threads are sometimes called lightweight processes. Yes, threads को lightweight process बोला जाता है। क्यों? Because they share the same process resources. क्योंकि वो process के resources को share करते हैं but they operate independently. But operate जो है वो independently करते हैं। I hope कि आपको threads का meaning है वो समझ आ गया है। Let's elaborate it more. राइट। सो इन दिस स्लाइड मैं आपको थ्रेड के बारे में कुछ और बताना चाहूँगी दैट इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम ए थ्रेड इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेस। भी आपको बताया कि जो थ्रेड है वो प्रोसेस का ही पार्ट है दैट कैन बी स्केड्यूल्ड एंड एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली। बट उनको स्केड्यूल करना और उनको एग्जीक्यूट करना जो है वो इंडिपेंडेंटली होता है। While a process is a program in execution with its own isolated memory space, but multiple threads can exist और उसमें multiple threads जो हैं वो exist कर सकते हैं and they can run concurrently within the same process। और एक process में multiple threads जो हैं वो concurrently execute हो सकते हैं। Threads share the process resources। Threads जो हैं वो process के resources शेयर करते हैं जैसे कि कोड है, डाटा है, ओपन फाइल्स है, विच मेक्स दैम हाईली एफिशिएंट फॉर मल्टीटास्किंग, जो उनकी हेल्प करते हैं मल्टीटास्किंग करने के। तो डियर लर्नर्स, आई होप ये आपको समझ आ गई है। अगर आपको क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज ए थ्रेड, तो आप क्या बताओगे? लेट्स डिस्कस वंस अगेन। मैं आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो बताने जा रही हूँ कि आपने इसमें एक वर्ड जो है वो रिमेंबर रखना है, याद रखना है। जो थ्रेड्स होते हैं दे एग्जीक्यूट इंडिपेंडेंटली, राइट। सेकेंड वन, दे आर लाइट वेट प्रोसेसेस। वो लाइट वेट प्रोसेसेस होते हैं और दे अलाउ पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क, और इनकी हेल्प से हम टास्क को क्या कर सकते हैं? पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज, जो नेक्स्ट है वो ये है कि जो थ्रेड्स होते हैं दे कैन बी स्केड्यूल्ड एंड एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली। एग्जीक्यूट और स्केड्यूल जो है वो इंडिपेंडेंटली होते हैं, राइट। और नेक्स्ट जो थ्रेड्स हैं दे शेयर द प्रोसेस रिसोर्सेज। वो प्रोसेस रिसोर्स को शेयर करते हैं जैसे कि कोड है, डेटा है, ओपन, राइट। तो नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ थ्रेड। वेरी इंपॉर्टेंट, कंपोनेंट्स ऑफ थ्रेड। तो कोर कंपोनेंट्स हैं थ्रेड्स के। फर्स्ट इज थ्रेड आईडी। इट इज़ ए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द थ्रेड। थ्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए एक आईडी होता है जिसको हम थ्रेड आईडी। नेक्स्ट इज प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर कीप्स ट्रैक द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस कि कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगी, उसके लिए प्रोग्राम काउंटर यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज रजिस्टर सेट। रजिस्टर सेट जो होते हैं दे होल्ड द थ्रेड्स टेम्परेरी वेरिएबल्स एंड वर्किंग डेटा।
वो थ्रेड के टेम्परेरी वेरिएबल को और वर्किंग डाटा को होल्ड रखते हैं। नेक्स्ट कम्स स्टैक। स्टैक स्टोर्स द हिस्ट्री ऑफ इट्स फंक्शन कॉल्स। स्टैक जो है वो लोकल वेरिएबल्स को और जो फंक्शन कॉल की हिस्ट्री होती है स्टोर करते हैं। Once again, I repeat the core components of thread. One is thread ID, program counter, register set, and stack. Next is difference between process and thread. ये लर्नर्स पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है दैट राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोसेस और थ्रेड में क्या डिफरेंस है। जो प्रोसेस होते हैं, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस मीन्स ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन और थ्रेड मीन्स ए सेगमेंट ऑफ ए प्रोसेस। जो थ्रेड है वो प्रोसेस का ही स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसलिए इसको सेगमेंट बोला जाता है, राइट। जो प्रोसेस है इट टेक्स मोर टाइम फॉर क्रिएशन। प्रोसेस को अगर हमने क्रिएट करना है तो इट टेक्स मोर टाइम, बट अगर मैं थ्रेड की बात करूँ इट टेक्स लेस टाइम। क्यों? ये प्रोसेस का ही पार्ट है। प्रोसेस इज ए हैवी वेट एज कंपेयर टू थ्रेड, पर जो थ्रेड होते हैं दे आर लाइट वेट as each thread in a process shares code, data, and resources. Next comes a process takes more time to terminate. But अगर हम threads की बात करें takes less time to terminate. Next is process में जो context switching है वो क्या है? Slower है। context switching के ऊपर पूरा वीडियो बनाया है, आप उसको चेक कर सकते ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट में जाके। बट अगर मैं थ्रेड की बात करूँ हेयर कंटेक्स्ट स्विचिंग इज फास्टर। एवरी प्रोसेस रन्स इन इट्स ओन मेमोरी। हर प्रोसेस अपनी मेमोरी में रन होता है, और जो थ्रेड है ये शेयर मेमोरी, मेमोरी को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। डियर लर्नर्स, आई होप इस वीडियो में आपको मैंने कोर कंपोनेंट्स और मीनिंग ऑफ थ्रेड्स बताया है। आई होप कि आपको समझ आ गया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो लेक्चर में इतना। थैंक्स फॉर